नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। कल हम लोगों ने सेट नंबर 4 के 4 और 5 खंड कर लिए थे। आज उसी के आगे करेंगे, यानी खंड नंबर 6 और 7 करते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं सिक्स का पार्ट, यानी सिक्स का पार्ट देखते हैं। इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। सिक्स का पार्ट ये देखिए दिया है, एक नाव के स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया क्या गया? नाव की स्थिर जल में चाल कितना दिया? देखो दिया है नाव की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें दिया गया। हम मान लेंगे, माना धारा की चाल पूछी गई। धारा की चाल इक्वल टू कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, निकाल लेंगे धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में। धारा की दिशा में जाएगी तो जुड़ जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो चालें घट जाती हैं। अब क्या करेंगे? तब देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 8 + x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार देखिए, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल ये हो जाएगा 8, यानी 8 - का x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी हो जाएगी 8। अब देखिए, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, यानी कुल समय कितना है? 5 घंटे। और 5 घंटे कौन जाएगा? धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, यानी जाने में और वापस आने में। कुल समय कितना है? 5 घंटे। अब देखिए, सबसे पहले दोनों लोग समय निकाल लेते हैं दोनों तरफ का, यानी कि अब देखिए, धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे 4। और धारा की दिशा में कितनी दूरी गई है? 22 किलोमीटर। और चाल कितनी है धारा की दिशा में? 8 + का x, कितना हो जाएगा? घंटे। इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय तो हो जाएगा कितना? 15 बटे, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में कितना? 15 किलोमीटर। और ये हो जाएगा 8 - का x घंटा। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। अब देखिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा इसके बाद? इधर प्रश्नानुसार यानी कुल समय कितना है? 5 घंटे। प्रश्नानुसार क्या दिया गया प्रश्न के अंदर? 5 घंटे। अब देखना, ये जो कुल समय है धारा की दिशा में जाने में और धारा की दिशा से विपरीत दिशा से वापस आने में, कुल समय कितना हो जाएगा? यानी अब करते हैं, कुल समय कितना हो जाएगा? 22 बटे 8 + का x और प्लस जुड़ जाएगा 15 बटे 8 - का x इज इक्वल टू कितना है? 5 घंटे।
अब इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 प्लस का एक्स और ये 8 माइनस का एक्स, ये हो जाएगा 22 इंटू 8 माइनस का एक्स प्लस का 15 और ये हो जाएगा 8 प्लस का एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 कर लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 अट्ठे यानी 8 दूनी 16 की 176 हो जाएगा। कितना, 22 अट्ठे 176 माइनस का 22x, फिर ये 15 अट्ठे 120, फिर ये 15x अपॉन कितना हो जाएगा 64 यानी a प्लस बी a माइनस बी यानी 64 8 का वर्ग 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5। अब इसके बाद अभी क्या करें, इनको जोड़ लेते हैं एक बार, वैसे इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 120 और 176 कितना हो जाएगा 296 और 15 में से माइनस का 22x प्लस का 15 यानी माइनस का 7x, ठीक है ये हो गया और इक्वल टू 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 माइनस का एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 296 माइनस का 7x और ये हो जाएगा 64 गुणे 5 कितना हो जाएगा 64 पंचे कितना हो जाएगा 320, 64 गुणे 5 कितना हो जाएगा 320, ये माइनस का 5x स्क्वायर। अब देखना 5x को हम इधर लिए जाते हैं तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और ये रहेगा माइनस का 7x और 320 को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस का यानी प्लस का 296 और माइनस का 320 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 7x और 96 में से कितना जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब 24 पंजे कितना होता है 120, हमें ऐसी दो संख्याएं बताना है जिनका गुणा कर दें तो 120 आ जाए और घटा दें या माइनस लगा हुआ तो घटा दें तो 7 आ जाए, कितना हो जाएगा 15 अट्ठे 120 यानी 5x स्क्वायर माइनस का 15 माइनस का 8 इंटू एक्स माइनस का 24 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस और माइनस प्लस का 8x माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x तो ये बचेगा x माइनस का 3 और ये प्लस का रहेगा 8 तो ये बचेगा कितना बचेगा x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से बचेगा x माइनस का 3, ये बचेगा 5x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब देखिए दो संख्याओं का मल्टीपल 0 है इसलिए क्या हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर 0 होगा या फिर 5x प्लस का 8 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 3 ये तो सही हो जाएगा, लेकिन x बराबर माइनस का 8 बटे 5 ये कैसा होगा अमान्य होगा यानी कि संभव नहीं, अमान्य लिख दो। अमान्य मतलब क्यों, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यही अपना आंसर है। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं 6 का खापाठ, 6 का खापाठ इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 6 का खापाठ ये देखिए दिया है, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थित तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चित्र आलेखित करते हैं अपने लोग। प्रश्नानुसार चित्र आलेखित करने पर और हमसे पूछा क्या गया है, स्तंभ की ऊंचाई और बिंदुओं के बीच की दूरी माना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चित्र आलेखित करने पर और चित्र
ये रहा और ये रहा। कह रहे एक बिंदु है यहां से और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। और मान लेंगे स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, h। समान ऊंचाई के हैं इसलिए दोनों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h। ए बी सी और ये डी ई, ठीक है। अब हम इसको मान लेंगे कि एक बिंदु की दूरी कितनी है, x मीटर। तो दूसरा कितना बचेगा, 100 माइनस का x, यानी कि पूरी 100 है, 100 में से x माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 100 माइनस का x। नहीं, ये बचेगा 100 माइनस का x मीटर। और ये एक का दिया गया कितना, 60 और 30, कोण कितना हो जाएगा अपना दिया है, एक हो जाएगा 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। यहां पर लिख देना, माना स्तंभ की ऊंचाई x तथा दोनों स्तंभों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। लिख देते हैं, माना स्तंभों की ऊंचाई h मीटर तथा बीच की दूरी x मीटर है। बीच की दूरी कितनी है, बीच की नहीं, बिंदु की दूरी तथा बिंदु से दूरी। बिंदु से दूरी, भैया क्या बात है। बिंदु से दूरी x मीटर तक त्रिभुज ए सी बी में, यानी ए बी सी में। अब ए सी बी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको लिए देते हैं, किसको, इसको और इसको, यानी कि tan आ जाएगा लंब बटे आधार। tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे, यानी कि लंब बोले तो ए बी बटे आधार कितना हो जाएगा, बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा, h, और बी सी कितना हो जाएगा, 100 माइनस का x। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 माइनस का x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 h। इसको समीकरण 1 डालकर अपने लोग छोड़ देंगे। अब देखिए, पुनः त्रिभुज DEC में यानी tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, DE बटे CE। tan 60 की वैल्यू √3/1 होता है, यानी √3 होता है, DE कितना है, h, और ये CE कितना है, x मीटर। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर ये हो जाएगा √3x। इसे समीकरण 2 डाल देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, अब h बराबर कितना है, √3x हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 माइनस का x इज इक्वल टू √3 और ये हो जाएगा √3x। तो ये हो जाएगा 100 माइनस का x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3x। x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू x प्लस का 3x। 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25।
x बराबर 25। अतः बिंदु यानी कि बिंदु से स्तंभ की दूरी 25 मीटर तथा 100 माइनस का 25 इक्वल टू 75 मीटर होगी। यानी एक स्तंभ की बिंदु से दूरी कितनी होगी 25 मीटर तथा दूसरे कितनी होगी 75 मीटर। अब अपने लोगों को क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इधर करते हैं एच और निकालना है, यानी एच बराबर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो ये मेरे पास दिया है एच इक्वल टू √3x, एक्स की वैल्यू रखेंगे √3 और ये कितना है x बराबर 25 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा h बराबर ये हो जाएगा 25 √3 और ये 25 और √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 और 1.732 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 43.2 मीटर। अतः प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 43.2 या 43.3 आ जाएगा। अतः प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 43.3 मीटर होगी। इतना कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना। अब देखिए देखते हैं 6 का पार्ट। 6 का पार्ट इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। 6 का पार्ट ये देखिए यार 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार के ठोस लंब वृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंब वृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चित्र निरूपित करने पर, यानी देखिए प्रश्नानुसार चित्र निरूपित करने पर ये एक शंकु काट लिया गया है, यानी ये वाला शंकु ये काट लिया गया। अब जो क्षेत्रफल बचेगा, यानी कि ये बाहरी का बचेगा, फिर इसके बाद में ये जो निकाल लिया गया ये बचेगा और एक आधार का क्षेत्रफल बचेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। देखिए दिया है बेलन की त्रिज्या, R बराबर कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई H बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और आपको दिया गया और क्या है, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी रहेगी, शंकु की ऊंचाई H डैश बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी R डैश बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दोनों की सेम ही रहेगी।
ये भी त्रिज्या, और इसकी दोनों की कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अब क्या करेंगे, अपने लोग निकाल लेंगे शेष यानी कि शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये वाला हिस्सा जो निकल के जाएगा, ये मेरा हिस्सा बाहर चला जाएगा, जब बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, ये वाला, यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस का एक आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये तो निकल जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाएगा, ये वाला नीचे वाला बचेगा, तो आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, और ये हो जाएगा। अब हमें देखिए एल निकालना पड़ेगा, तो हम इधर एल निकाल लेंगे, जगह है मेरे पास, और ये हो जाएगा पाई आर एल डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई एल डैश मानो या एल मानो, त्रिज्यक ऊंचाई हमें निकालनी है एल, ये वाली, तो हम एल ही रखते हैं, पाई आर एल होता है, और ये इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इधर अपने साइड से क्या निकाल लेंगे, इसको एल निकाल लेते हैं। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ये और एच, देखिए त्रिभुज, इसका नाम दिए देते ओ ए बी, यानी त्रिभुज ओ ए बी में कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण कितना है, 10, कण कितना है, एल स्क्वायर, 90 के सामने पूछा, और ये कितना हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस का, और एच कितना है 10 का वर्ग, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 और 6 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 36 136 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 34, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 34, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 34। अब वैल्यू रख देते हैं, यानी कि 2, यहां से इन तीनों से क्या कॉमन आ जाएगा, पाई अपने लोग कॉमन लिए लेते हैं, पाई बाहर लिए लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पाई 2 आर एच प्लस का आर डैश और एल प्लस का आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई, और वैल्यू रख देंगे 2, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपना कितना है 6, और एच कितना है 10, प्लस का आर कितना है 6, और एल कितना आया 2 अंडर रूट 34, प्लस का आर कितना है 6 का वर्ग 36, तो ये हो जाएगा पाई, और कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12.120, प्लस का ये हो जाएगा 6 दूनी 12 अंडर रूट 34, प्लस का 6 6 36, 6 6 36, अब ये हो जाएगा पाई, और ये इन सबको जो पाई की इसकी अंडर रूट 34 की वैल्यू रखेंगे अपने लोग 12, अंडर रूट 34 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगभग ये हो जाएगी 5.83, 5.83 हो जाएगी, 5.83, और ये हो जाएगा 36, और फिर इसके बाद ये पाई की जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये मेरे पास टोटल जब हम इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 225.9, तो ये हो गया मेरे पास 225.9, और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 710.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः शेष ठोस का
ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 710.6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कर लो, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, देखते हैं सिक्स का घापाठ, यानी सिक्स का घापाठ, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। सारणी दी गई है तो सारणी अपने लोग बना लेते हैं, जिसमें हमने लोग केवल देखिए दो दिए गए हैं और अपने लोगों को तीन और क्रिएट करना है। यानी पहला दिया गया मान, दूसरा बारंबारता, बारंबारता, दूसरा कौन सा दिया? बारंबारता। तीसरा दिया से अधिक, से अधिक, से अधिक। और चौथा अपने लोगों को क्रिएट करना कौन सा? से अधिक। और तीसरा हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। और ये पांचवा हो जाएगा कौन सा? संचयी बारंबारता। फिर ये हो जाएगा बिंदु। और आपको सारणी दी गई वो हम लिखे लेते, बना लेते। कितना कितना दिया गया? ये 0 से 5 और फिर 5 से 10, 5 से 10 और 10 से फिर 15 और 15 से 20 और 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30। और दूसरा दिया गया 17, बारंबारता दी गई 17, 20, 26, 17, 20, 26 और ये हो जाएगा 42, 34, 28, 42, 34, 28। ये आपको दिया है। अब देखिए से अधिक के लिए क्या करेंगे? अपने लोग बिंदु लिखेंगे। कौन से अधिक? बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। तो ये अब कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 0, 5 और फिर ये 10, 15, 20 और ये 25। अब हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या करते हैं? जोड़ते, यानी कि से अधिक निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? पहले तो 28 लिखेंगे, यानी 28। फिर 28 प्लस 34 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 28 प्लस का 34, तो ये हो जाएगा 62। और फिर ये हो जाएगा 62 प्लस का 42, तो ये हो जाएगा 104। फिर 104 प्लस का 26, तो ये हो जाएगा कितना? 130। फिर 130 प्लस का 130 प्लस का 20, तो कितना हो जाएगा? 150। और फिर ये 150 प्लस का 17, यानी 150 प्लस का 17, तो ये हो जाएगा 167। अब बिंदु अपना कितना आ जाएगा? देखिए, और बिंदु अपना आ जाएगा 0,167, 0,167। फिर ये हो जाएगा 5,150। फिर ये हो जाएगा 10,130। फिर ये हो जाएगा 10,130। फिर ये हो जाएगा 15,104, 15,104। और फिर ये होगा 20,62, 20,62। फिर ये हो जाएगा 25,28, 25,28। और एक और हो जाएगा कितना? 0,30, 30, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब अपने लोग क्या करेंगे? इधर वक्र खींच लेते हैं, साइड से इधर वक्र खींच लेते हैं।
0 और एक्स अक्ष पर पैमाना कितना रखेंगे 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और वाई अक्ष पर पैमाना कितना रखेंगे, वाई अक्ष पर पैमाना रखेंगे 20, तो ये हो जाएगा 0, फिर 20, फिर 40, 60, फिर 80, 100, फिर 120, 140, 160, 180, फिर 200, ये हो जाएगा 200, 167 तक है। अब अपने लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे वक्र खींच देते हैं, यानी कितना है 30, 0,30,0 एक्स अक्ष पर 30 है और वाई अक्ष पर 0, एक्स अक्ष पर तो ये कितना रहेगा, एक बिंदु ये रहेगा 30, फिर ये आ जाएगा 25,28, एक्स अक्ष पर 25 है और वाई अक्ष पर 28, 28 बोले तो ये आ जाएगा 20 से 28, यानी 20 से इतना आ जाएगा इसके ऊपर, 25 के सामने और 28 के सामने, तो ये आ जाएगा मेरा, इसको देंगे मिला। फिर इसके बाद आ जाएगा 20,62, 20 के सामने आ जाएगा 20,62, 20 रहेगा और ये 60 और 2 62, नहीं ये 62 के सामने रहेगा और इधर 20 के सामने रहेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास ये। फिर इसके बाद आ जाएगा 15,104, 15 यानी ये रहेगा 15 और ये 104, ये देंगे मिला। फिर इसके बाद आ जाएगा 10,130, 10 ये रहेगा 10,130, ये रहेगा ये वाला। फिर ये आ जाएगा 5,150, 5 यानी कि ये वाला हो जाएगा 5 के सामने और ये। फिर इसके बाद आ जाएगा 0,167, 0,167 ये वाला रहेगा ये, और ये हो जाएगा एक्स अक्ष का पैमाना, एक्स अक्ष का पैमाना कितना है 5, एक खाना कितना है 5 है, और वाई अक्ष का पैमाना कितना है 20, पैमाना बोले तो यानी कि एक खाना कितना है 20, और यही अपना क्या है तोरण वक्र, यानी से अधिक क्या हो जाएगा, से अधिक तोरण वक्र, तोरण वक्र या संचयी बारंबार, तोरण वक्र, और ब्रैकेट में लिख लो संचयी बारंबारता। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, यही इतना ही अपने लोगों को करना था। और ये और लिख लीजिए, यानी कितना हो जाएगा इसका समेशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा 167, इतना कर लीजिए। इस बात से भी उसकी कोई जरूरत नहीं थी, इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं 7th के का फर्स्ट पार्ट, यानी देखिए 7 के का फर्स्ट पार्ट अपने लोग देखिए, इसमें 2 पार्ट दिए गए तो अपने लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि द्विघात समीकरण ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण ये कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी कि देखिए व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो ए बराबर ये हो जाएगा 2 और बी बराबर आपका हो जाएगा कितना के, एंड सी बराबर अपना हो जाएगा 3, तीनों की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है, जब मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो कैसा हो जाएगा, डी बराबर 0, जब मूल वास्तविक
वास्तविक तथा बराबर हो, तब क्या होगा, डी बराबर 0। और डी अपना कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर बोले तो के स्क्वायर माइनस का 4, ए बोले तो 2 और सी बोले तो कितना है 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले जाए माइनस वाला इधर ले जाए, कितना हो जाएगा, दो कितना हो जाएगा, 4 2 3 6 6 चौक 24। और ये के बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24। और ये हो जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 4 गुणे 4 तीनों कितना हो जाएगा, 4 छंग 24। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 6। अतः के का मान कितना होगा, प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 6। ठीक है, इसके बाद अपने लोग दूसरा करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं साइड से। ये दिया गया है द्विघात समीकरण ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को हल कीजिए। तो देखिए दिया गया द्विघात समीकरण, सबसे पहले लिख लेंगे, दिया गया द्विघात समीकरण कितना है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 3 6 ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका गुणा कर दें तो कितना आ जाए 6 और जोड़ दें तो 5। तो 3 दूनी 6 यानी ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस का, और ये हो जाएगा 3 प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का ट्वाइस एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे, कितना x हो जाएगा, तो कितना बचेगा ट्वाइस एक्स माइनस का 3। इन दोनों से -1 कॉमन लेंगे, हमेशा याद रखना ये और ये दोनों कैसे रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। तो ये बचेगा ट्वाइस एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस का 3, अब ये बचा x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो संख्याओं मल्टीपल के साथ 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये यहां से हो जाएगा x बराबर 3/2 और x बराबर 1। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के हल कितने होंगे, x बराबर 3/2 और x बराबर 1। इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेवेंथ के काका अथवा वाला पार्ट देखिए, सेवेंथ के काका अथवा इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया निम्नलिखित समीकरण युग्म और रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो सबसे पहले जो दिए गए वो लिख लेते हैं, यानी कि गिवन दैट जो दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण कितना दिया गया 5/x प्लस 1, 5/x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 है, और प्लस का 1/y माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। एंड दूसरा दिया गया है 6/x माइनस 1 माइनस का 3/y माइनस का 3/y माइनस का 2 इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब अगर हम देखें इनको, ये कैसा रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे मान लेंगे, माना 1/x माइनस का 1 इज इक्वल टू u और 1/y माइनस का 2 इज इक्वल टू b। तब हमारे पास बन जाएगा, कितना बनेगा, तब ये हो जाएगा 5/5u और ये प्लस का b इज इक्वल टू 2। इसे हम समीकरण मानेंगे 3।
और ये बन जाएगा 6u और माइनस का 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसे समीकरण मानेंगे हम 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में 4 का गुणा कर, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें हम कहते हैं 3 से गुणा कर देंगे तो 5 3 15u और प्लस का 3b, और ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे कितना 6u माइनस का 3b, इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 15u प्लस का 3b और ये प्लस का 6u और ये माइनस का 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। 3b से 3b कट गया, 15 और 6 21u इक्वल टू 7, तो u बराबर बचेगा 7 एकम 7 या 21, तो ये हो जाएगा 1/3। u बराबर कितना हो जाए 1/3। अब u का मान अपने लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, इसके बाद हम लोग इधर करते हैं u का मान समीकरण 3 से, तो ये हो जाएगा कितना 5u प्लस का b इक्वल टू कितना है 2, और 5 और u का मान कितना है 1/3 प्लस का b का मान, और ये हो जाएगा 2, तो ये b बराबर ये बचेगा ट्वाइस माइनस का 5/3 बाहर आ जाए 5/3, तो b बराबर इन दोनों में एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 5, तो b बराबर कितना है 1/3। अब देखिए, अब अपने लोग क्या करेंगे, यानी u और b के मान आ गए, u बराबर कितना है, u बराबर 1/3, u का मान रखेंगे, u का मान कितना है 1/x माइनस का 1, 1/x माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, इसका इधर मान, तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा b बराबर कितना है 1/3, और v का मान कितना 1/y माइनस का 2 इक्वल टू 1/3, इसका इधर गुणा करेंगे इसका इधर, तो ये हो जाएगा y माइनस का 2 इक्वल टू 3, तो y बराबर 3 हो तो 5। अतः दिए गए रैखिक समीकरण के हल, रैखिक समीकरण के हल कितने हो जाएंगे, x बराबर 4 और y बराबर 5, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेवेंथ के खा का फर्स्ट पार्ट, यानी सेवेंथ के खा का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें 2 पार्ट दिए गए, इसका अपने लोग सॉल्यूशन। ये देखिए दिया गया एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा एडी पर कोई बिंदु ई है तथा बीई भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ ई के। तो सबसे पहले जैसा चित्र दिया गया वैसा अपने लोग बना लेते हैं, चित्र अपने लोगों को दिया गया, हम चित्र बना लेते हैं। और ये हम मान लेंगे ई, कितना दिया ई, ये ई दिया, और ये दिया ए बी सी डी, ए बी सी और डी, और ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ, ये हमें दिया गया, और ये वाला त्रिभुज कैसा है, कौन सा। अब सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी दिया गया क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, यानी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा एडी पर बिंदु ई है, भुजा एडी पर बिंदु ई है,
तथा BECD को तथा भुजा BECD को F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती है। और अपने को सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना वो लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना ये हो जाएगा त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB ये अपने लोगों को सिद्ध करना। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे, इनकी उपपत्ति या उत्पत्ति यानी प्रूफ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज DEF और त्रिभुज CBCF में, यानी त्रिभुज DED कौन सा लेंगे, DFE और त्रिभुज CBCF या CFB में त्रिभुज DEF और त्रिभुज CFB में अब देखिए ये वाला कोण जो होगा CF और B और CBF ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक का, यानी एक तो देखिए ये वाला कोण बराबर होगा कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये हो जाएगा कोण DFE बराबर होगा कोण BFC कौन जो होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। फिर इसके बाद ये हो जाएंगे कौन से, ये वाला कोण, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एकांतर कोण, यानी कि FBC बराबर होगा DEF एकांतर अंतःकोण। अतः ए समरूपता कसौटी थे, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB में, कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। देखिए हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, कैसा होता है, समान होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए ये हो जाएगा DEF अपॉन, यानी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं और ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो हम कितना DF अपॉन FC और ये हो जाएगा यानी कि EF अपॉन FB। अब हम क्या करेंगे, यानी DEF अपॉन कितना हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, यानी कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, यानी कि ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में, यानी दोनों तरफ या पक्षों में एक जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा DF अपॉन FC प्लस का 1 इक्वल टू EF
अपॉन एफ बी प्लस का वन, दोनों में एलसीएम ले लेंगे एफ सी, तो ये हो जाएगा डी एफ प्लस का एफ सी, और ये हो जाएगा इनफिनिट एफ बी, ये हो जाएगा ई एफ प्लस का एफ बी। अब देखिए डी एफ प्लस का एफ सी कितना हो जाएगा, डी सी अपॉन एफ सी, और ये हो जाएगा एफ ई प्लस का एफ बी कितना हो जाएगा, बी ई अपॉन एफ बी। ये मेरे पास आ गया। अब देखिए यानी इससे क्या हो जाएगा, और समरूप त्रिभुजों के डीई की जगह पर क्या, डीसी की जगह पर क्या हो जाएगा, डीसी की जगह पर क्या हो जाएगा, एबी। यानी कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, इसलिए ये हो जाएगा ए बी अपॉन एफ सी इक्वल टू बी ई अपॉन एफ बी। अब आप देखिए किस किस त्रिभुज में देखेंगे, यानी कि इस वाले त्रिभुज में देखेंगे ए ई बी, और त्रिभुज देखेंगे बी सी बी एफ में। यानी अब क्या हो जाएगा देखो, और ये वाला कोण कैसा रहेगा, समान रहेगा। अब त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज एफ, त्रिभुज सी एफ बी में, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ए बी बटे कितना दिया, एफ सी इक्वल टू बी ई अपॉन एफ बी। और ये वाले कोण कैसे हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण। कौन से, एक तो हो जाएगा ए ई बी, ए ई बी बराबर होगा कोण सी बी एफ, सी बी एफ एकांतर कोण। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये देखिए मेरा कैसा हो जाएगा, एस एस प्रमेय से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः एस ए एस प्रमेय से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन कौन से, ए बी ई, और त्रिभुज समरूप हो जाएंगे सी एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी। और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं सेवेंथ के खा का सेकंड पार्ट, 7 के खा का सेकंड पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करना। ये देखिए दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यदि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए एसी का स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस का 3AB का होल 3AB का स्क्वायर। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी दिया गया दिया है, क्या है दिया, क्या गया, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री, और तथा बीडी बराबर, यानी कितना हो जाएगा, बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, 4AC का होल, 4AC का वर्ग, यानी कि कितना है, सॉरी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD का वर्ग, यानी 4AD का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 3AB का वर्ग। ये आपको सिद्ध करना है। और अपने लोग सबसे पहले रचना करते हैं, यानी चित्र बना लेते हैं। रचना करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी, और जो कोण डी है वो एबी का मध्य बिंदु, कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री, और जो डी है डी, और ये हो जाएगा ए बी और सी, यानी ये और ये कैसा है, दोनों बराबर है। अब अपने लोग करते हैं उपपत्ति, उपपत्ति। अब देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण
त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण कितना हो जाएगा? कण हो जाएगा AC का वर्ग, और ये आधार कितना हो जाएगा? BC का वर्ग, प्लस लंब हो जाएगा AB का वर्ग। अब देखें AC का वर्ग और BC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते BD प्लस DC, BD प्लस DC प्लस का AB का वर्ग। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा AC का वर्ग इज इक्वल टू, और देखिए BD और DC चूंकि क्या है, दोनों कैसे हैं आपस में बराबर, BD बराबर कितना है? DC, तो हम क्या कर देंगे? DC बराबर कितना रख देंगे? BD, तो ये हो जाएगा ट्वाइस BD, BD प्लस BD हो जाएगा, चाहे तो BD प्लस BD लिख लो, BD प्लस BD का वर्ग और प्लस का AB का वर्ग, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग, और ये हो जाएगा ट्वाइस BD का वर्ग प्लस का AB का वर्ग, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग 4ABD का वर्ग और प्लस का AB का वर्ग। इसको समीकरण 1 डाल देंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण कितना हो जाएगा? कण हो जाएगा AD का वर्ग, और आधार कितना? BD का वर्ग, और लंब कितना हो जाएगा? AB का वर्ग। तो यहां से BD बराबर कितना हो जाएगा? अब देखा BD बराबर AB को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा BD का वर्ग बराबर AB को हम किधर भेज देंगे? इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा AD का वर्ग माइनस AB का वर्ग। समीकरण 2। अब समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से तो ये हो जाएगा कितना? AC का वर्ग प्लस इज इक्वल टू 4, और BD की जगह पर मान रख देंगे कितना? AD का वर्ग माइनस AB का वर्ग। BD की जगह पर अपने लोगों ने क्या मान रख दिया? क्यों BD तो लाना ही नहीं है ना, और प्लस का AB का वर्ग, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग इक्वल टू 4AD का वर्ग माइनस 4AB का वर्ग प्लस का AB का वर्ग। ये हो जाएगा AC का वर्ग इक्वल टू 4AD का वर्ग, और ये हो जाएगा माइनस का 3AB का वर्ग। और यही अपने लोगों को क्या करना था? प्रूव करना था, यही लाना था। क्या चीज? देखो AC का वर्ग माइनस का 4AD का वर्ग माइनस का 3AB स्क्वायर, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको करना है, कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए, देखते हैं सेवेंथ के खाका अथवा पाठ, सेवेंथ के खाका अथवा वाला पाठ, अथवा इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे अपने लोग? चित्र बना लेते हैं, यानी क्या करेंगे? 2 वृत्त खींचेंगे, एक तो कितना 3 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर का। इसकी त्रिज्या कितनी है? यानी पहला पॉइंट अपना हो जाएगा ओ केंद्र वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त, जिसकी त्रिज्या कितनी है? कि 3 सेंटीमीटर, दूसरे की 5 सेंटीमीटर। इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त पर कोई बिंदु हमने क्या लिया? P लिया, P ले लिया। अब हम क्या करेंगे? यहां से चाप रखेंगे और ऐसे करके लगाएंगे, और यहां पर चाप रखेंगे, ऐसे करके लगाएंगे, फिर यहां पर चाप रखेंगे, ऐसे लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे। इन दोनों को मिला देंगे ऐसे करके, ये मिलाइए। आप प्रकार से मिलाएंगे, ये M बिंदु पर मिलेंगे, M बिंदु पर मिलेंगे। अब क्या करेंगे? MOM और MP त्रिज्या लेकर के हम क्या खींचेंगे? वृत्त खींचेंगे।
अब देखिए जहां पर ये मिल रहे हैं ना, ये कहां पर मिल रहे हैं, ये वाले यहां पर जहां पर भी मिल रहे हैं इन दोनों को खींच देंगे, यानी कि Q और R पर मिल रहे हैं। छोटे वृत्त कहां पर मिल रहे हैं, Q और R पर, जो कि Q और R पर मिल रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे, Q इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। आरपी तथा क्यूपी मेरी वृत्त की दो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अब अपने लोग रचना के पद लिख लेते हैं, रचना के पद, जिसमें पहला पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया आपने लोगों ने, ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, देखिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी कि ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खींचे, तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचे, वृत्त खींचे। अब दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु पी लिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु पी लिया, एक बिंदु पी लिया, पी लिया, यानी कौन सा लिया, ये वाला। अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, ओपी रेखा का लंबार्धक खींचा, यानी ओपी रेखा का लंबार्धक खींचा। ओपी रेखा का क्या खींचा अपने लोगों ने, लंबार्धक खींचा, यानी लंब अर्धक या लंबार्धक, ठीक है। अब अपने लोग क्या करेंगे, जो ओपी रेखा को एम बिंदु पर काटता है, जो ओपी रेखा को एम बिंदु पर काटता है, एम बिंदु पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, लिख सकते हैं, काटता है। अब क्या करेंगे, ओ एम और एम पी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा, यानी चौथा पॉइंट हो जाएगा, ओ एम और एम पी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को, त्रिज्या वाले वृत्त को Q तथा R बिंदु पर Q तथा R पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब क्या करेंगे, QP तथा, यानी पांचवा पॉइंट अपना हो जाएगा, QP तथा RP को मिलाया, क्या करेंगे, QP तथा RP को मिलाया, जो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, जो कि अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं, यानी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, ये वाली। अब अपने लोग क्या करेंगे, मापने पर, यानी कि मापने पर, ये अभीष्ट स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी मापने पर। अब देखिए ये जो हमें दिया है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से पर्दे तक के बड़ा वाला वृत्त है, कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, ये कोण कितना है, 90 डिग्री का, और ये मेरा कितना है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। अब हमें स्पर्श रेखा की निकालना है, और ये देखो 90 डिग्री, यानी समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ओ क्यू पी में, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण कितना हो जाएगा, कण हो जाएगा अपना 90 के सामने यानी ओपी का वर्ग, कितना 5 का वर्ग। आधार कितना हो जाएगा क्यू पी का वर्ग, और ये हो जाएगा 3 का वर्ग। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये 5 का वर्ग 25 और ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू ओ क्यू पी का वर्ग प्लस का 9, तो ये हो जाएगा क्यू पी का वर्ग बराबर 25 माइनस का 9 कितना हो जाएगा 16। क्यू पी बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी। इतना कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद अपने लोग कल करते हैं, इसको कर लीजिए फिर आगे।